I am Prem Jyotish. And I'm Meher Bhasin, and you're watching a special Diwali episode on One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish ji, who's here with us in a very special Diwali episode. So I am wishing all our viewers who watch this show a very happy Diwali, and let's welcome Prem ji. Prem ji, welcome to the show and a very happy Diwali to you and family. Thank you, Meher, and happy Diwali to you as well, and happy Diwali to all our viewers out there. And Prem ji is here and taking his time out to help us all understand what exactly goes on for Diwali. How is it celebrated? Because today that you all are watching the show is a very happy Diwali. And of course, so let's find out more interesting things that you can do for today. So Premji, all our viewers are watching this episode, and the first question that comes to mind is, how is Diwali celebrated? देखिए, दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. कहते हैं जब बुराई की अच्छाई पे जीत हुई थी, व्हेन लॉर्ड राम केम आफ्टर एग्जाइल, 14 साल का वनवास काट के आए थे. जी. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस दिवाली. तो दिवाली के दिन बेसिकली वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो ऑफिस, आपका जो बिज़नेस है, जो आपके घर हैं, उनको सबको हम क्लीन करके रखें. सॉल्ट वाटर यूज़ करें, पूजा रूम को करेक्टली रखें, ताकि प्रे करें गॉडेस लक्ष्मी के लिए, बिकॉज इट्स द डे व्हेन द गॉडेस लक्ष्मी कम. एंड जितना भी वेस्ट है आपके घर में, जो भी क्लटर है, उसको सबको क्लीन कर देना चाहिए. क्योंकि जो भी नेगेटिविटी चीज़ें के साथ इकट्ठी हो जाती है, उनको घर से निकाल देना चाहिए. और दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल डे ऑफ द ईयर वेयर एवरीबडी सेलिब्रेट एंड give sweets to each other, and it's basically to kill all the negativity around you. Ji. So Premji, you're mentioning about salt water. How does that help on Diwali? Salt water is used to basically remove the negativity. Okay. तो उसको अपने ऑफिस को क्लीन करें, अपने घर को क्लीन करें, अपने पूजा टेम्पल को क्लीन करें, जो भी गॉड है उनको क्लीन करके, उनको नहला धुला के, साफ़ सुथरा करके, उनको नए कपड़े पहना के उनको पूरा प्रॉपर रखा जाए. So basically to get all the positivity from each and every angle. Thank you, Premji, for explaining how beautiful a celebration of Diwali is, because Diwali is the festival of light, as we all like to light up the diyas, give gifts, give mithai. Premji also mentioned a few things like salt water. You can clean up your office. If you cannot do it on the day of Diwali, you can obviously do it on the very next day. But time now for us to understand from Premji the predictions now for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो भी नए एसेट्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो हाईलाइट्स होंगे इस वीक के अंदर. आपने जो हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट मिलेगा. फाइनेंशियल पीरियड जो है पिछले वीक से और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. मनी मैटर्स जो है आपका मेन फोकस रहेगा. बट यू एंड ऑल्सो यू विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप टू. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर काफ़ी डिटर्मिन रहेंगे अपने एटीट्यूड और अपने एफर्ट्स को लेके. आपका मेन फोकस आपकी डिज़ायर्स और ड्रीम्स के ऊपर रहेगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है आपका मेन फोकस रहेगा. फैमिली मैटर्स हैं आपको काफ़ी बिजी रखेंगे. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक की स्टार्ट जो है थोड़ी सी वरीसम नोट के ऊपर होगी, पर चिंता मत करिएगा. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. डील इन्वेस्टमेंट्स जो हैं काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी. नए कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी प्रूवन यूज़फुल रहेंगे, और नए वेंचर्स में भी आपको सक्सेस मिलेगा. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर काफ़ी मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे. प्रोग्रेस होगी, पर किसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करिएगा, खास करके अपने दोस्तों के ऊपर. थोड़ी ट्रबल काम के ऊपर आएगी, बट यू कंटिन्यू टू डू ओवरऑल वेरी वेल. मोटिवेट रहेंगे ताकि अपने काम को और भी बेटर कर पाएंगे. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. But before we go on to the break, today is a very special Diwali episode, so don't go too far, because when we come back, we'll be taking the emails that you sent in. So this is a very small break, and we'll see you right after this. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and today is a very special Diwali episode where Prem ji discussed
how Diwali is celebrated, why Diwali is celebrated, and the auspicious days that you can do the things on Diwali. But time now for us to understand from Premji the predictions, the horoscopes, the remedies, and the solutions as per your birth chart, because you've sent in so many emails to us. So let's find out who sent in the first email. और Premji आज की पहली email जो आई है, this is from Snigdha Sarkar. Date of birth is 17th Jan 1997. Place of birth is Durgapur, West Bengal. Time of birth is 9:06 in the evening. They want to know which occupation to choose for her to focus for her career. Why is she going through her miserable mental conditions with her own parents? What is the bad star in her birth chart which is causing her these problems? Because sometimes she feels very frustrated and also is having suicidal thoughts, and they want to help and remedies. तो स्निग्धा सरकार, अगर आप 17 जनवरी 1997, इनका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का बर्थ है जी। इनका 9:06 PM का टाइम है, एंड शी इज़ ए लियो राइजिंग, और इनका मून साइन जो है वो एरीज है, सिंह लगन है, और इनकी मेष राशि है जिसका लॉर्ड होता है सूरज कुंडली का, और राशि का लॉर्ड है मंगल जी। सूरज बृहस्पति के साथ इनके 6th हाउस में बैठा हुआ, जो कि हेल्थ का एरिया है। गुरु और सूरज का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है, बट राहु दशा चल रही है जो 2nd हाउस में बैठ के 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। राहु सूरज को भी ग्रहण देता है और जुपिटर को गुरु राहु चंडाल योग देता है। तो सूरज से हेल्थ फोकस उड़ जाता है, जुपिटर से पेरेंट्स से, सोसाइटी से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी वैसे ही पॉजिटिविटी नहीं रहती, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, फील ऑफ नॉट लिविंग दिस प्लैनेट, उस तरह के सब चीज़ें आसपास आनी शुरू हो जाती है। सन जो है करियर वाइज, फाइनेंस, साइंस वाली चीज़ों से और टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो जो करियर पाथ होना चाहिए। जब से राहु में राहु शुरू हुआ है 2021 मार्च से, जो कि इस साल दिसंबर तक रहने वाला है, तब तक टाइम बहुत रफ है। लेकिन दिसंबर के बाद राहु गुरु में जाएगा, विच विल गिव हर 3 साल के लिए एक अच्छा पीरियड आएगा। बट ओवरऑल जो राहु दशा है इनकी जो है 2035 तक काफ़ी टफ है। So Premji, they need a lot of help and support. So what is it that you recommend for them to do, or something that she can do for her own self? देखिए, एक तो इनको रूबी पहना के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, इनकी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको राहु दशा चल रही है, राहु सूरज को देख रहा है, तो सन आइज होती हैं, तो किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में साल में 2 बार डोनेशन दिया जाए। जी। राहु जुपिटर को देख रहा है, तो उस गुरु राहु चंडाल योग के लिए कहते राहु के लिए किसी होमलेस शेल्टर में भी इनको ट्वाइस ईयर खाना डोनेट करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड द 4th थिंग शी शुड डू इज़, इनको जो है हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान जी के पैरों में सिंदूर और जैस्मीन ऑयल को मिक्स करके चढ़ाया जाए, तो जिससे इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। Thank you, Premji. So like Premji is advising you, your daughter will see transformation happening for her starting after December. For the next 3 years, things will calm down for her. You know, she will get the strength that she needs, but you need to do the remedies that Premji has mentioned, which is wearing a ruby, also doing Hanumanji Chalisa, Tuesday, Saturday. She has to stay vegetarian. She has to do the mantra of Hanumanji, and things will turn around for her. But there's a very important question that I have for Premji. Premji, you said Rahu Chandal Yog and Surya Grahan. How is that combination impacting her life, and for how long will it be? देखिए, क्या होता है कि जुपिटर और सूरज जो है इनके बर्थ चार्ट में, सन एंड जो है सूर्य और गुरु एक साथ 6th हाउस में हैं। जी। 6th हाउस जो है हमारी जन्मपत्री के 2nd हाउस को देखता है, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है। राइट। अब दोनों के कॉम्बिनेशन एक साथ में है, देन राहु इज मेकिंग एस्पेक्ट, तो वो दोनों को डैमेज कर गया आके। तो जिसके लिए जो मेंटल हेल्थ, करियर पे, रिलेशनशिप पे, तो वो सभी चीज़ों को करना शुरू कर देता है। और 6th हाउस होता है हमारी हेल्थ का भी, हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी लिटिगेशंस का, लाइफ में लीगल मैटर्स का भी। तुम कुछ ना कुछ हर किसी से झगड़ा करते रहोगे, किसी से ढंग से नहीं बोलो, तो इसी तरह ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब जब तक राहु दशा है, राहु एक्टिव रहेगा, तो वो 2039 तक है। 2035 में जैसे ही वो सूरज में जाएगा, तब जाके वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। That's why she needs to do all these remedies. ताकि and then she'll get the relief. 100%. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, you make sure that your daughter and you follow the remedies. You can always assist her. You can always record the show.
However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए बहुत सारी इंटेंशन आप अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करने में रहेंगे और परस्यू करेंगे हायर स्टडीज़ को भी। फाइनेंशियल जो डिसीजन है थोड़ा सा कॉशियस के साथ लीजिएगा, प्लान करिएगा अपने फ्यूचर को अकॉर्डिंगली। आप अपने गोल्स को, अपनी इनिशिएटिव को रीच कर पाएंगे और थोड़ा सा फोकस अपनी फैमिली और अपनी दोस्तों के ऊपर भी बना के रखिए। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंशियल जो है एरिया आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और स्ट्रांग रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा, ताकि आप अपना फोकस दूसरी चीज़ों पे भी बना के रखेंगे। ग्रोथ काम के ऊपर आपकी होगी, ग्रोथ आपकी हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में होगी। ये अच्छा टाइम है जो लोग सिंगल हैं, लव अफेयर और एंटरटेनमेंट के लिए। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही थी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो मेजर इंटरेस्ट मनी मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सेलिंग, उस फोकस रहेगा आपका। बट किसी की तरह के रॉन्ग आइडियाज़ मत दीजिएगा किसी को। डोंट लेट पीपल टू राइड ओवर योर रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑल्सो। अटेंशन दीजिएगा अपनी फैमिली मैटर्स को, खास करके अपने पर्सनल अफेयर्स को भी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए मनी विल कम बट स्लोली आएगी। रेगुलर इनकम रहेगी जनरेटेड बाय आपके काम पे। फन, अम्यूज़मेंट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो एरिया काफ़ी रहेगा और कहीं से आपको बहुत अच्छी खबर भी आएगी। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, today being a very special Diwali episode, Premji will be back with me after a very short break. But in the meantime, if you have any questions related to your health, wealth, or family life, quickly email us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji is in the studio today because today is a very special Diwali episode. In the beginning of the show, Prem Ji talked about how it's celebrated, why it's celebrated, and the beautiful things that go with the Festival of Lights. And it's also been an email episode. So time now for us to take the next email for the show. Prem Ji, अगली email जो आई है, this is from AB. She's a female. Date of birth is May 30th, 1989. Place of birth is Mumbai. Time of birth is 6:45 in the evening. She's very concerned for her marriage. She says it's in the verge of divorce and they have 2 daughters. Their relationship has become very toxic in the past 3 years and there's absolutely no love, affection or even concern from her husband and from her own self for the husband. So she fears that there may be a divorce and it could affect and impact her life, her daughter's life. Though she got married and they had kids, she never made a career for herself after the marriage and having kids. So she wants to know if she was to get into a career, would it be a successful career? Would her relationship improve by working, or she should continue in this relationship, or she should get a divorce? She needs your help and guidance. देखिए ये भी अगर आप 30 में 1989 इनका मुंबई 6:45 PM का बर्थ है जी। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो पाइसिस है, वृश्चिक लगन है और मीन राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल, ये मांगलिक है, मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है। एंड मीन राशि है तो इनको 7.5 स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर से 2022 अप्रैल से। एंड दूसरा इनको शुक्र दशा चल रही है, शुक्र में भी राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु जो है वो ख़राब करता है वीनस को। वीनस इज़ योर हारमनी एंड रिलेशनशिप लॉर्ड। तो अभी वीनस जो है जुपिटर में एंटर कर गया इनका मार्च के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली जुपिटर वाज आल्सो नेगेटिव टिल द 30th of May of last month बिकॉज गुरु राहु चंडाल योग चल रहा था एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिंग इनटू दैट। अब ये टाइम तो इनका चेंज हो चुका है लास्ट मंथ से और नवंबर 17 के बाद से और भी इस मंथ से बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट इनको जो है एक तो 7.5 को और अपने क्या कहते जो जुपिटर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो क्योंकि जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड, जो सन वीनस मरकरी के साथ 7th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस ठीक होता है वहाँ पे बिकॉज दैट हाउस बिलोंग्स टू द वीनस, बट गुरु बैठ जाए तो सन्यासी योग या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो हारमनी, रिलेशनशिप, कहीं भी मैरिज हो इंसान की, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इट्स बेटर टू कि इनको रेक्टिफाई करना चाहिए अपने ग्रहों को, ताकि अपने
फैमिली को ये सेव कर पाएँ। So Premji, her main concern is to stick to the marriage, any career options for her, and what is it she can do to protect her marriage? देखिए, करियर वाइज मार्स जो है वो फाइनेंस या टेक्निकल चीज़ों से, बिजनेस में, फूड बेवरेजेस में, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा रहता है या चाइल्ड केयर से भी जुड़ा रहता है। तो अगर इस तरफ ही अपना फोकस करें तो उनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा। इवन रियल स्टेट में भी, सेल परचेज में भी इंसान काफ़ी अच्छा कर सकता है। Okay. देखिए, एक तो इनको 6:30 के लिए हर सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देख के उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, तो जिससे ये जो शनि छाया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जुपिटर के लिए इनको जो है एक येलो सफ़ायर पहने अपनी इंडेक्स फिंगर में 5 to 6 कैरेट का थर्सडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है गुरु का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि इनकी जो लाइफ जो है, इनकी पर्सनल लाइफ में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएं। अब सूरज बैठा है 7th हाउस में, गुरु भी बैठा है, शुक्र भी, तो इनको टेंपल में अपने हस्बैंड से फिर से एक बार शादी करनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट नो अगर इनके हस्बैंड मांगलिक हैं कि नहीं है, सो दैट विल कवर मांगलिक एस्पेक्ट एंड ऑल्सो द सन्यासी योग इन द 7th हाउस में जो बना हुआ है। सो व्हाट दैट विल डू इज़, इससे जो है इनके प्लैनेट न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, देन शी विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। Thank you, Premji. So like Premji is saying, save your marriage, protect your family is the only option available for you, because the way your grahas are, the way your planets are aligned, even if you divorce and remarry, you will still face the same problem. So Premji is recommending remarry your husband, just do a small ceremony in the house or even go to the temple. Try and convince him, because there is a possibility that he inside also wants to save this marriage, because you've got two beautiful daughters. Along with that, Premji is saying that your career will also improve and will help you in your whole aspect of your life. So like Premji mentioned, a sannyasi yoga for you. So let me ask that question from Premji. Premji, what do you mean by a sannyasi yoga? How is it formed and how does it impact someone's life? 7th हाउस जो हमारा होता है मैरिज और रिलेशनशिप का होता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, पार्टनरशिप देखी जाती है, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप दुनिया को कैसे डील करते हो, आपका व्यवहार कैसा है किसी के साथ भी। एंड मैरिज भी उसी स्थान से देखी जाती है। दैट हाउस बिलोंग्स टू वीनस। When Jupiter sits there, Jupiter is opposite of Venus basically. Jupiter is basically sannyas, praying God. Right. And it doesn't give you that happiness there. So जिसकी जन्म पत्री में गुरु बैठ जाए 7th हाउस में, इट मीन्स तो उसके संसारिक जीवन में उसको वैसी हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो उस वही कॉम्बिनेशन इनकी जन्मपत्री में भी है। बट शी ऑल्सो हैज़ अ वीनस देयर एज वेल टू, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स नॉट ओनली द जुपिटर इज सिटिंग, बट अगर गुरु बैठे तो वो सन्यासी योग क्रिएट करता है। तो उसको काउंटर कैसे करते हैं जी? या तो आप शादी से पहले लॉर्ड कृष्णा से कुंभ विवाह किया जाए, मेल है तो तुलसी विवाह किया जाए, ताकि वो जो है वहीं पे ख़त्म हो जाए। नाउ शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, टू ट्राई टू मैरी हर हस्बैंड अगेन, जिससे वो सन्यासी योग खत्म हो जाए। Thank you, Premji. So hope all of you also understood Sannyasi Yoga doesn't mean that it destroys your marriage. You can never be happy. There is always a solution and remedies. You can always write into us. But time now for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंस अपने रिलेशनशिप को दीजिएगा, लोगों को, जगहों पे घूमिए आप, ब्राइट फ्यूचर है, थोड़े प्लान्स आपके रुक जाएंगे, थोड़ा केयरफुल रहेगा अपने एनिमीज़ को लेके। जैसे ही खुशी आएगी एट द सेम टाइम सैडनेस भी आएगी, होप डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अकर होगी। ऑलमोस्टली कहते हैं पैरेलल खुशी और गम दोनों चलते जाएंगे इस वीक के अंदर। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए आपको जेन्युइन सपोर्ट मिलेगा इस वीक के अंदर अपनी फैमिली से। लिटिल केयर और थोड़ी सी फोकस और रिक्वायर की ज़रूरत है, ताकि सेटिस्फैक्शन मिले, एन्जॉय मिले चीज़ों से, दैट मैटर्स टू यू, स्पेशली फ्रॉम योर हॉबीज़। आप किसी नए एवेन्यू के ऊपर काम पे भी जाएंगे इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए अपना फोकस बना के रखें ऑल पार्ट्स ऑफ द फैमिली प्रोग्रेस एंड वेलफेयर के ऊपर। टर्म्स जो है नियर और डियर वन के साथ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, बट आप बड़ा शोर्ट फील करेंगे अबाउट योर एबिलिटीज़, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए अच्छा समय बिताएंगे अपने दोस्तों के साथ, मेहनत और डेडिकेशन का भी रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्त जो कुलीग्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे,
स्पाउस से रिलेटेड जो वरीज थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। स्पाउस के साथ जो टूर है वो भी काफ़ी बेनिफिट करेगा। Thank you, Premji. You came to the studio on a wonderful Diwali episode and explained to the viewers the beautiful way it's celebrated. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, like we always remind you that if you have any questions related to your health, wealth, or family life, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste and a very happy Diwali to all our viewers. Happy Diwali to everyone. See you next week.